और यहाँ पे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर आप देखोगे शुरुआती दिनों में, पवित्र शास्त्र के दिनों में, तो जो शिष्य लोग थे वो लोग कभी भी परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को, अद्भुत आश्चर्य कर्मों का विरोध नहीं किया। तो लोग कभी विरोध नहीं किया मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। उनके मन में भी ये बात नहीं आई कि शैतान के द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहा है, जो अभिषिक्तों के द्वारा परमेश्वर करता था। उनके मन में नहीं आई, बल्कि वो आग्रह पूर्वक परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे और ये कहें, ये यहोवा का आश्चर्य कर्म है, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। वो विरोध नहीं किया। जैसे आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चिन्ह और चमत्कारों का विरोध करते हैं, और जो चिन्ह और चमत्कारों का विरोध करते जो परमेश्वर के द्वारा है, वो अपनी लाइफ से कभी भी चिन्ह और चमत्कार को नहीं कर सकते, अद्भुत कामों को कभी भी नहीं कर सकते हैं, मात्र चिकनी चुपड़ी बातें करते रहेंगे। अगर बाइबल में देखेंगे तो इसका विरोध नहीं हुआ। चेले लोग कभी विरोध नहीं किया, शिष्य लोग कभी विरोध नहीं किया, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, और इस आश्चर्य कर्मों के द्वारा भीड़ का भीड़ परमेश्वर के राज्य में लोग आना चालू हुए। आज हम कौन सी बातों को लेकर, किसका निशाना बनाकर आज हम बोलते रहते हैं, ये विचारधारा बिल्कुल सही नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई। और यहाँ पे आप देखोगे, अगर सुसमाचार की पुस्तक में महान प्रेरित यीशु चिन्ह और चमत्कारों का पूरी तरीके से उन्होंने तो द्वार खोल दिया भाई, और लोग उसको बोलने लगे यीशु मसीह को, अरे ये तो पागल है, ये दुष्ट आत्माओं की सरदार से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। अब बताइए, वही वाली आत्मा आपके तो अंदर तो नहीं है। आप सावधान हो जाइए, परमेश्वर की सामर्थ्य का अपमान मत करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अपमान मत करो। महान प्रेरित यीशु आश्चर्य कर्मों का पूरी तरीके से द्वार खोल दिया, उन्हें अद्भुत कामों को किया, और यहां तक कि हजारों लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। झूठे शिक्षक आग बबूला हो जाते थे, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखकर जल जाते थे, चिढ़ जाते थे, आग बबूला हो जाते थे, और उन लोगों ने यीशु को मार डालना चाहा, खत्म कर देना चाहा। लेकिन यीशु जानता था, जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं होंगे तब तक कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। वो विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए चिन्ह और अद्भुत कामों को यीशु मसीह करता था, चिन्ह और अद्भुत काम यीशु मसीह करता था, और यही अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के द्वारा बहुत सारे लोग क्या करते थे, यीशु मसीह पे विश्वास करते थे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब यहाँ पर खुद स्वयं यीशु ने चिन्ह और चमत्कार को किया, और प्रेरित लोगों को भी, अपने शिष्यों को भी ये अधिकार को देते हैं आश्चर्य कर्मों को करने के लिए। इसको कोई झुठला नहीं सकता है, इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। आइए हम पढ़ते हैं उसका मत्ती उसका 10 अध्याय का 1 वचन को यहाँ पर अगर देखें किस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए मेरे साथ में निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वीं अध्याय 10 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, फिर उसने मतलब यीशु ने अपने चेलों को, 12 चेलों को बुलाकर, अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर कर सके। आमीन, दूर करें। ये बातें वहां पर यीशु मसीह ने ये अधिकार और सामर्थ अपने चेलों को, उन प्रेरितों को दिए।
अब इस बात को आप समझ सकते हो। अगर उसका मरकुस का भी पुस्तक को पढ़ें, उसका अगर इसी का 7 और 8 वचन को मैं पढ़ दे रहा हूं। और यीशु ने यहाँ पे कहा, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। कौन सा राज? स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और 8 लिखता, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है और सेत मेत में दो। यस, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को कोई खरीद नहीं सकता है, परमेश्वर की सामर्थ को कोई बेच नहीं सकता है। सेत मेत में पाए हो, सेत मेत में दीजिए। यस, थैंक यू जीसस। इस समय बहुत सारे लोगों के मन में विचारधाराएं, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहा है कि बहुत सारे लोग तो परमेश्वर की सामर्थ को बेचते हैं। अब उनका क्या विचारधारा है, लेकिन परमेश्वर कहता है सेत मेत में जो पाए हो सेत मेत में देना है। हर एक लोग अपना अपना लेखा देगा। तो यहाँ पर मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पर यीशु ने खुद आश्चर्य कर्मों का द्वार खोला, वो खुद किया और चेलों को भी ये काम को सौंप दिया। अधिकार और सामर्थ्य दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का, कोढ़ियों को शुद्ध करने का। ये सामर्थ्य, ये अधिकार प्रभु ने दिया। तो यहाँ पे आप जानते हैं प्रेरित वह है जिन्हें भेजा जाता है। यस, लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये है, प्रेरित वह जिन्हें भेजा जाता है, भाई उन्हें क्या भेजा, किस लिए गया है? अगर देखें उन्हें किस लिए भेजा जाता है, आप वचन को आपने देखा, पूरी तरीके से आप समझ पा रहे हो। मात्र प्रचार करने के लिए नहीं भेजे जाते, मात्र पत्रियों को, पंपलेट को बांटने के लिए ही नहीं भेजे जाते हैं। क्या वे लोग प्रेरित लोग जो भेजे गए हैं, क्या वे अस्पतालों का निर्माण करने के लिए भेजे गए हैं? क्या वो विद्यालय को, स्कूल और कॉलेजों को निर्माण करने के लिए भेजे गए हैं? यहाँ पे आपने वचन को आपने साफ रीति से पढ़ा। यहाँ पे यीशु ने आज्ञा दी आश्चर्य कर्म को करने के लिए, ये अधिकार दिया, सामर्थ और अधिकार दिया। बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को क्या करो, शुद्ध करो, और चलते चलते यह प्रचार करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। इस काम को करने के लिए प्रभु ने दिया है, इस काम करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ्य दिया है। और आज और हम चिन्ह और चमत्कार का विरोध करते हैं, ये विचारधारा बिल्कुल सही नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। ये बिल्कुल विचारधाराएं सही नहीं है। यीशु मसीह ने इतना आश्चर्य कर्म को किया, यदि उस यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यदि वो लिखे जाते एक एक करके तो इस दुनिया में भी, संसार में भी वो नाम आता। इतना वो आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने किया था। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने किया था और आज भी वही आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह करता, वो बदला नहीं है। आज भी वही यीशु है, आज भी वही यीशु मसीह काम को कर रहा है। याद रखिएगा। मैं एक और वचन की ओर आपको लेकर चलना चाहूंगा, उत्साहित करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते चिन्ह और चमत्कार का तो टाइम खत्म हो गया है। नहीं, टाइम तो खत्म नहीं हुआ, और अब अद्भुत कामों को परमेश्वर इस अंत के दिनों में करने के लिए जा रहा, जो तैयार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका जो विरोध करना वो करते रहे। शुरुआत में भी बहुत सारे लोग यीशु का विरोध किया, चेलों का विरोध किया, और आज भी विरोध कर रहे हैं। फिरौन जैसी आत्मा को लेकर विरोध, जैसे यीशु मसीह को पागल कहा गया, पागलों की दो पागल आत्माओं के सरदार के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकलता है। तो आज भी बोलने वाले क्या कमी, क्या ऐसे लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, लेकिन परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर आप ध्यान देते रहे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आपको जबरदस्त तरीके से यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा।